ये जेईई मेन 2020 का सवाल है। इस तरह के क्वेश्चन वैसे बहुत सारे है ना, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, बट है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से समझ लेना। इस तरह के क्वेश्चन जेईई में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे उसका मैं आपको एक सॉलिड तरीका बता देता हूँ। वैसे ये सिंपल है, इसमें आपको बोल रहा है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स m एंड n। ठीक है, दो अलग अलग फाइनाइट सेट है उसके अंदर, तो हम a और b मान लेते हैं ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a ये आपको गिवन है m, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b ये आपको गिवन है n। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, 2m आएगा। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज का मतलब इक्वल टू, इज मतलब इक्वल टू, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 2m। दिस इज 112 मोर देन, 112 मोर देन मतलब 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आई, जो इसके नंबर ऑफ सबसेट है वो इसके नंबर ऑफ सबसेट से 112 मोर है, तो ये सिंपल इक्वेशन बन गई। और अब आपको m और n का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो 2m माइनस 2n ये आ जाएगा 112। अब इसके बाद देखो दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आप ऑप्शन चेकिंग कर सकते हो, तो ऑप्शन चेकिंग करोगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि ऑप्शन बी इज द आंसर, है ना। ऑप्शन बी दिख गया, कितने लोगों को दिख गया भाई, ऑप्शन बी 2 7 माइनस 2 4, तभी तो आएगा 112। ये होता है 128 और ये होता है 16, तो माइनस कर लो, 112 आ रहा है, सही बात है। तो एक तो आप ऑप्शन चेकिंग कर सकते हो, बट अगर अगर मान लो कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम अगले साल आ गया, और अगले साल जब क्वेश्चन आया तो फिर उन्होंने ऑप्शन दिए ही नहीं, अब क्या करोगे, ऑप्शंस तो दिए ही नहीं, अब क्या करें ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में लेट अस से कि ऑप्शन गिवन नहीं है, तो सीखना तो पड़ेगा ना अपने को, ऐसा थोड़ी कि मतलब क्वेश्चन खत्म, भाई ऐसे नहीं होता है। आप बताओ अगर ऑप्शन नहीं है तो कैसे निकालेंगे, फिर आप बोलोगे सर हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। अब हिट एंड ट्रायल से, लेकिन कैसे, मतलब उसको सॉल्व कैसे करें बताओ। तो इसको करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करने का पता है बेस्ट तरीका क्या है। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप हिट एंड ट्रायल को अवॉइड करना चाहते हो, वैसे तो मेथड वही है, हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी पावर कितनी करे, उसमें से कितना माइनस करे ताकि ये आ जाए। बट इतना सब कुछ एग्जाम में नहीं सोचा जाता ना, आप भी एग्री करते हो, इतना टाइम थोड़ी होता है ये सब सोचने का एग्जाम में जी। अच्छा ओके ओके, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। ओके हाँ, तो इसमें बेसिकली क्या मेथड है, राइट, इसमें कोई और मेथड, इसका एक और मेथड बेसिकली ये है, ये जो 112 होता है ना, इसको आप प्राइम फैक्टराइज कर दो। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 56 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 28 आ जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 14, फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 7, और फिर लास्ट में 7 से डिवाइड कर दो तो फाइनली आ जाएगा 1। मतलब बेसिकली 2m माइनस 2n, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 1, ये आ गया ना। मतलब 2 की पावर आपको बेसिकली फिगर आउट करनी है कि कितनी आएगी, तो 2 4 आ रहा है। और अब यहां से आप क्या किया करो, यहां से बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, 2n कॉमन ले लेना है, 2n कॉमन ले लो, तो 2n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा m माइनस n और -1, यही तो आएगा। देखो हमने क्या किया, हमने इस इक्वेशन में से 2n, ये जो 2n आपको दिख रहा है ना, वो मैंने कॉमन ले लिया, तो 2n कॉमन आ गया, और इधर 2 4 है। अब दोनों को कंपेयर कर लो, तो जैसे ही आप दोनों को कंपेयर करोगे तो दिस इक्वल टू दिस, ये चालाकी वाला मेथड समझ में आया। इधर से 2n कॉमन ले लिया करो, उधर जो भी नंबर उसकी 2 की पावर देखो, 2 की पावर कितनी है मैक्सिमम, 2 की पावर कितनी होती है 112 में, 112 में 2 की पावर 4 होती है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो जाएगी नहीं, तो n का वैल्यू 4 ही आएगा हमेशा, तो n का वैल्यू आ गया 4, सही बात है। अगर n का वैल्यू 4 आ गया तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, दिस इक्वल टू दिस, तो 2m माइनस n माइनस 1 इसका वैल्यू 7 है, तो यहां से 2m माइनस, और n का वैल्यू आपको पता है ये 4 है, दिस इज इक्वल टू 7 + 1 8 आ जाएगा, और 8 मतलब 2 का क्यूब है ना ये, तो बस अब कंपेयर कर लो, तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो m का वैल्यू कितना आ गया 7, तो ये उसका प्रॉपर तरीका हो गया, समझ गया ना, m का वैल्यू 7 आ गया, आपको कोई हिट एंड ट्रायल और ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉपरली आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी 2 की पावर होती है ना उससे मतलब होता है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 2 की पावर आपको फिगर आउट करनी है, ठीक है, ये क्लियर है क्या एकदम सबको।